की कोशिश की है कि कुछ लोग पानी में बड़े आराम से फ्लोट करते रहते हैं और कुछ लोग सेकंड्स भी नहीं टिक पाते, बस सीधा नीचे जाने लगते हैं। आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये फर्क है स्विमिंग आने या ना आने का। पर मैं आपको बता दूं कि नहीं, बिना स्विमिंग आए भी पानी में फ्लोट किया जा सकता है, अगर आपको इसके पीछे की साइंस पता हो तो। आखिर क्या रीजन है कि टाइटैनिक जैसे विशालकाय शिप पानी में तैर जाते हैं और कुछ किलोज का इंसान डूब जाता है। तो चलो आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे पानी में फ्लोट करने का असली साइंस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बचपन में सुना था। तो सबसे पहले समझो, पानी में फ्लोट करना कोई मैजिक नहीं, साइंस है। और इस साइंस का नाम है बायंसी, यानी उठाव शक्ति। ये आइडिया सबसे पहले समझाया था एक ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। कहानी फेमस है, वो एक बाथटब में गए, पानी ओवरफ्लो हुआ और वो चिल्लाए यूरेका, क्योंकि उस मोमेंट पर उनको समझ आया कि कोई भी चीज जब लिक्विड में डाली जाती है तो लिक्विड उस चीज पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जो उसका वेट अपोज करता है। इसी को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो इसी से सवाल आता है, क्या कोई भी चीज पानी में फ्लोट कर सकती है? आंसर है हाँ, अगर उसका डेंसिटी पानी से कम हो। तो अब समझो डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, यानी कितनी चीज कितनी जगह में पैक्ड है। फॉर एग्जांपल, एक लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है, उसके अंदर हवा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, तो इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, रिजल्ट वो फ्लोट करता है। लेकिन एक पत्थर सॉलिड एक्स्ट्रा पैक्ड होता है, कम वॉल्यूम में हैवी मास, इससे उसकी डेंसिटी हाई होती है और रिजल्ट डूबना। ये रूल सब पे अप्लाई होता है। आइस क्यूब्स पानी में तैरते हैं क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। डेड सी में लोग आसानी से फ्लोट करते हैं क्योंकि उसका पानी बहुत सॉल्टी है, जिससे पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसी से बड़ा सवाल आता है कि इतने मैसिव शिप्स कैसे फ्लोट करते हैं। सुनने में लगता है कि स्टील की डेंसिटी तो पानी से ज्यादा होती है, तो फिर शिप कैसे फ्लोट होती है? इसका कारण है कि शिप सिर्फ स्टील का सॉलिड ब्लॉक नहीं होती, बल्कि अंदर से एक खाली स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बहुत सारी हवा होती है। इससे कंबाइंड स्ट्रक्चर की ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, यानी पानी का बाइंड फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो पूरी शिप को ऊपर धकेल देता है। और जब शिप पानी धकेलती है साइड में, पानी भी उसको इक्वली ऊपर पुश करता है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स। तो अब सवाल आता है कि आप इस रूल का यूज करके खुद को कैसे फ्लोट कर सकते हो। ये करना सिंपल है, आप बस अपने फेफड़ों में हवा भर के रखो, हल्की और छोटी सांसें लो, जिससे आपके लंग्स में हवा पूरी तरह खत्म ना हो। और जब तक हवा आपके अंदर रहेगी, आपकी डेंसिटी पानी से कम रहेगी और आप फ्लोट करते रहोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्विमिंग पूल में उड़ोगे या टाइटैनिक के डूबने का रीजन सुनो, तो याद रखना सबका जवाब एक सिंपल साइंस में छुपा है।